आप भी हैरान हो रहे होंगे पढ़ के कि जब मैंने लिखा कि फालतू पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, कैसे आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो अपने एक्स्ट्रा पैसे से। इसका आइडिया मुझे कैसे आया, मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास फोन आता है और बोलता है यार पुष्कर कोई एडवाइस देना यार, मेरे पास कुछ फालतू पैसा पड़ा हुआ है और मुझे उसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करूं। अच्छा, मैं उसे जब गाइड कर रहा था तो मुझे लगा यार ऐसा सिर्फ मेरे फ्रेंड के साथ थोड़ी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ स्पेयर मनी होगा जो कि इन्वेस्ट करना चाहते होंगे पर उन्हें पता नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। अब आप लोग गलती कर लो और पैसे को उतना ना बढ़ा पाओ, तो मेरा फर्ज बनता है कि जितना मैं अपने फ्रेंड को गाइड कर पाया अपनी इंटेलिजेंस से, उतना आज मैं आपको भी बताता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे ना तो बस इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि एक्चुअल में मैं आपकी काम की बात करने वाला हूँ। क्योंकि हो सकता है आज आपके पास स्पेयर मनी हो सकता है कल आपके पास स्पेयर मनी आने वाला हो, तो पैसा हमेशा हमारे पास कभी ना कभी पड़ा होता है और हम चाहते हैं उस पैसे को हम ग्रो करें। अगर हमें पैसे को ग्रो करना सीखना है, फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर मैंने आपको बताया 3 चीजें हैं, पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना और पैसे को बढ़ाना, पैसे को ग्रो करना। अगर आप पैसे को ग्रो करना चाहते हो ये वीडियो एक्चुअल में आपके लिए है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो अभी कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उसे आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हो। सारे लोग जानना चाहते हैं यार स्टॉक मार्केट में कहां पैसा लगाएं, आप शेयर मार्केट में कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा शेयर खरीदें। ये कई सारे लोगों के मन में होता है यार अगर हमारे पास पैसा पड़ा हम शेयर मार्केट में डाल देते हैं। मैं आपको जेन्युइनली एक एडवाइस दूंगा, अभी वीडियो जो शुरू हुई है, कि अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल से कम का होता है ना और आप ज्यादा सीखना नहीं चाहते, अगर आप सीखना चाहते हो तो 3 साल से कम में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो इन्वेस्ट करके। अभी हम ट्रेड करने की बात नहीं कर रहे, इन्वेस्ट करके। पर अगर आपके पास टाइम भी कम है, आप ज़्यादा सीखना भी नहीं चाहते, तो आपको स्टॉक मार्केट को कम से कम 3 साल देने पड़ेंगे अगर आप उसमें पैसा डालना चाहते हो। तो अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल से कम है तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ मत देखिए। मैं आपको बताऊंगा आपको कब देखना है और आपको जो देखना है उसमें क्या देखना है, जस्ट टेल यू। बट अगर 3 साल से कम का होराइजन है, डू नॉट थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट स्टार्टिंग में। अब क्या बात आती है कि अगर मेरा होराइजन 3 साल से कम है तो उसका रीजन क्या होगा। उसका रीजन ये होगा कि अगर किसी इंसान को 3 साल से पहले पैसे की जरूरत है तो उसकी शॉर्ट टर्म नीड्स हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म में कुछ उसकी नीड्स हो सकती हैं। अब वो नीड्स क्या हो सकती हैं, हो सकता है आज उसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो पर वो जोड़ रहा है, उसे अपनी एक नई गाड़ी लेनी है। हो सकता है कोई इंसान घर में किसी की शादी होनी है, उसके लिए आज तो पैसा पड़ा हुआ है और वो पैसा थोड़ा बहुत और बढ़ जाए, वो ये चाहता है। हो सकता है ऐसी बहुत सारी और नीड्स हो सकती हैं, किसी की कोई भी नीड हो सकती है। अगर 3 साल से पहले पैसे की जरूरत है और आपने, समझिएगा इस बात को, आपने किसी के कहने पे स्टॉक मार्केट में पैसा डाल भी दिया। अब मुझे नहीं पता आपने म्यूचुअल फंड में डाला, स्टॉक्स में डाला, और मान लेते हैं कि जब आपने पैसा डाला, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो पैसा डालते हैं उसके बाद उन्हें दिखता है कि नेगेटिव में रिटर्न दिख रही है, मतलब हमने सोचा था पैसा बढ़ेगा और पैसा बढ़ा नहीं, उल्टा कम हो गया। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो अभी अगर आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत थी तो यार पहले ही पैसे कम थे, हम तो चाह रहे थे बढ़ जाएं, कम रिस्क के साथ पैसे बढ़ जाएं, और वो कम हो गए तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप 3 साल से कम के होराइजन में आप टाइम भी नहीं देना चाहते, आपको समझ भी कम है, तो आप स्टॉक मार्केट से दूर रहो। अभी आपके लिए नहीं है, फिर आपके लिए क्या है। अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। मैं आपको ना, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को गाइड किया, मैं आप में और अपने दोस्त में कोई फर्क नहीं समझता, आप भी मेरे फ्रेंड ही हैं। आई विल जस्ट टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई डू। मैं किस तरीके से अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखता हूँ, कहाँ कहाँ से क्या क्या चल रहा है, आई विल टेल यू यार, ठीक है। तो अगर मेरा खुद का टाइम होराइजन कम है कि यार कुछ टाइम में लिक्विडिटी भी रहनी चाहिए, हाथ में पैसा भी रहना चाहिए, जब चाहे तब हमारे पास पैसा आ जाए। ऐसा ना हो मैं किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दूं कि वहां पे लॉक इन हो, लॉक इन में पैसा लगा दिया मतलब मैं पैसा निकाल भी नहीं सकता, तो अब मैं फंस जाऊंगा। सो व्हाट आई कैन डू टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी, आई विल जस्ट टेल यू। सी, ऐसा है कि आपको ना कुछ समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है और आप ग्रो करना चाहते हो, सो देयर इज वन थिंग विच यू कैन डू एंड दैट इज लेंडिंग। आप पैसा ब्याज पे दे सकते हो। अब आपके एकदम से कान खड़े हो गए होंगे, सर किसे पैसा ब्याज पे दें, आजकल ज़माना कितना ख़राब है। ज़माना ख़राब है, आपने किसी फ्रेंड को दिए, ब्याज पे दिए, आपने सोचा कुछ बढ़ जाएंगे पैसे, उल्टा वो पैसे नहीं देता है ना, ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा है, आपका काम आसान करने के लिए, सी इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, जो मैं आपको बताऊंगा दिल से बताऊंगा। सी मेरे फ़ोन में ही देयर आर मल्टीपल ऐप्स, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा,
व्हाट आई पर्सनली डू, एंड मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी मेरा खुद का कोई मोटिव नहीं है बताने का, सिर्फ आपकी एक आप कह सकते हो कि एक एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप अपनी समझ से इन्वेस्ट करना। सो एग्जाम्पल, ये 12% क्लब है, आप सिंपली देखिए, यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए डाल रखे हैं क्योंकि 10 लाख से ऊपर यहाँ पे डल नहीं सकते। अब यहाँ पर जो भी ब्याज आता है, जैसे 328 रुपीज़ बढ़ा हुआ है भी, तो ये 328 रुपये दिन का आता है मुझे ब्याज, मतलब 12% साल का, 1% महीना मेरे पैसे पे बढ़ रहा है। अभी तक मुझे 47,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल चुका है। सो ये मेरा है, ऐसा मेरी वाइफ का भी, ऐसे मेरे पापा का भी, ऐसा मेरी मम्मी का भी है। तो सबका मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा, जो लिक्विड पैसा है, क्योंकि इसमें लिमिट है 10 लाख रुपए की, तो मैंने डाल रखा है। अब ये मुझे डेली का मुझे पैसा दे देता है, और डेली का पैसा इंटरेस्ट जो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। दिस इज नॉट जस्ट वंस, मैं आपको इसी तरीके से दिखाता हूँ। देयर आर मल्टीपल ऐप्स, आप भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल यूनिकार्ड है। सो यूनिकार्ड के बारे में, अच्छा ये डिसेबल हो जाएगा, मतलब मैं डाल नहीं पाऊँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ओनली देन वी कैन यूज़ दिस ऐप। तो यहाँ पर क्या है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे 9 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। 9 लाख रुपए क्यों? क्योंकि 9 लाख की लिमिट है, इससे ऊपर डाल नहीं सकते। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, विल ट्राई टू डू समथिंग। सो यहाँ पे 9 लाख रुपए पे 4,000 रुपये बढ़ा हुआ है। ये 4,000 रुपये जो बढ़ा हुआ है, आप देखो ये 4,000 रुपये रिटर्न है, यहाँ पे 9% के हिसाब से मिल रहा है। सो 12% क्लब में 12% के हिसाब से मिल रहा है, ऐसे 9% पे मिल रहा है। इसी तरीके से आपने सुना होगा क्रेडिट पे भी होता है, क्रेडिट पे मिंट है, उस पर वेट लिस्ट चल रही है। सो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मिंट है तो यहाँ पर भी आप तकरीबन 9% के आसपास कमा सकते हो। 9% के आसपास आपको यहाँ पर भी ये लेंडिंग रेट ही है इसका। अब ये लेंडिंग क्या होती है, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। थोड़ा ना आप पैसा लगाने वाले हो, वीडियो में बस मैं भागूंगा ना बहुत तेजी से, तो आपको समझ नहीं आएगा आप ये कर क्या रहे हो। आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। जब आप इन ऐप्स पे पैसा देते हो, तो पहली बात तो ये सारी ट्रस्ट वर्दी ऐप्स हैं। मैं कोई भी ऐसी ऐप का नाम नहीं ले रहा, जैसे 12% क्लब है, तो पीछे आपने भारत पे का नाम सुना होगा, तो बहुत बड़ी कंपनी है बैकअप में, और यहाँ पे सब कुछ RBI की गाइडलाइंस के अंडर हो रहा है। सो ये होता क्या है, जब आप लेंड करते हो, ये पैसा जा कहाँ रहा है आपको समझना पड़ेगा। ये पैसा बेसिकली NBFCs को जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को पैसा जाता है। सो नॉन बैंकिंग का मतलब क्या हो गया, जो कंपनी बैंक नहीं है बट वो नॉन बैंकिंग में आती है, NBFC में आती है, और ये भी रजिस्टर्ड होती हैं। होता क्या, बैंक, अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे, आप होम लोन लेने जाते हो, आपको 7, 8, 9% पे होम लोन मिल जाता है। बट अगर आप NBFC पे जाओगे, अब NBFC पे कौन जाएगा, अगर उसे बैंक या तो बहुत कम लोन दे रहा होगा या फिर लोन नहीं दे रहा होगा। सो NBFCs क्या करती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेके लोन प्रोसेस कर देती हैं, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेती हैं। आपको पता ही होगा NBFC के पास अगर आप लोन लेने जाएंगे तो 15%, 16% वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। तो अब अगर कोई NBFC 15-16% क्लाइंट से ले रही है, तो वो 12% आपको दे सकते हैं, क्योंकि पैसा आपने दिया हुआ है। अब आप कहोगे कि अगर मैंने एक इंसान को दिया और वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। सो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है, जनरली क्या होता है कि इस तरीके की कोई भी कंपनी जो आपको लेंडिंग के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, सो वो क्या करते हैं, अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये लेंड किया, तो वो 100 रुपये एक आदमी को नहीं देते, वो क्या करेंगे, एक एक रुपया 100 आदमियों को दे देंगे। सो हो सकता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, रिस्क प्रोफाइल तो आपको पता है रिस्क है यहाँ पे, बट अगर एक इंसान ने डिफॉल्ट कर दिया, उसने कहा जी मैं नहीं दूंगा, आप मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, कुछ भी कर लो, अब उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, कब बिकेगी, कुछ भी है, अभी इंटरेस्ट आना बंद हो गया एक आदमी से, तो आपका 1 रुपये का नुकसान हो सकता है, पर 99 लोग आपको अभी भी ब्याज दे रहे हैं, तो वो कवर हो जाता है। सो यहाँ पे रिस्क कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। रिस्क आपके बैंक अकाउंट में भी होता है। आपको याद होगा जब येस बैंक ने विड्रॉल फ्रीज कर दिया था, तो कई लोगों की सांसें अटक गई थी, तो बैंक में भी दिक्कत हो सकती है। सिमिलरली प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो सकती है। मेरा काम है आपको गाइड करना, पर चांसेस बहुत कम होते हैं। सो अगर आप एक अमाउंट डालते हो, एग्जांपल 10 लाख रुपए डाल दिया, 9 लाख रुपए डाल दिया, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज व्हाट आई एम आल्सो यूजिंग, सो दिस इज नॉट टू बैड, यू कैन यूज इट। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिए। अगर आप मान लीजिए 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालोगे ना, कोई आपको बहुत ज़्यादा पटा के कहेगा जी म्यूचुअल फंड ले लो, ये फलाना बॉन्ड ले लो, ये फलानी पॉलिसी ले लो, तो भी आप चेक कर लेना क्या 10% से ऊपर की रिटर्न उसमें आएगी 1 साल में, और क्या चांसेस है कि 10% से ऊपर की रिटर्न आएगी। सो अगर 10% से ऊपर की रिटर्न नहीं आएगी और मेरे पास मेरे ऐप में पैसा दिख रहा है, मैं जब चाहे विड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये कंपैरेटिवली एक सेफ ऑप्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ तो मैं आपको FD करने के लिए नहीं बोल रहा। आप FD भी कर सकते हो, FD करोगे आपको 7-8% मिलेगा, और 1 साल में 7-8% कोई नहीं देगा। तो ये तो हर रोज़ विड्रॉ हो रहा है एग्जाम्पल के लिए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप FD में पैसा लगाओगे तो आप FD में भी लगा सकते हो, कंपैरेटिवली वो भी सेफ है, पर उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। जहाँ 6 मिलेगा 1 साल का, यहाँ पे 12 मिल जाएगा साल का। सो
यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ, आपकी अपनी सिचुएशन है, मेरा काम है गाइड करना। सो एक तो आप ये कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। अब अगर आपका विजन आ जाता है भैया 3 साल, मैं 3 साल है मेरे पास होराइजन है, अब यहाँ पे मेरे पास 2 सवाल आते हैं कि आपके पास पैसा हर मंथ आता है इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे लोगों की सैलरी आती है तो कहते हैं जी मैं 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूं, या कभी कभी क्या होता है स्पेयर में एक्स्ट्रा पैसा पहले ही पड़ा है, जैसे हमने स्पेयर की बात करी थी कि किसी का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कुछ भी एग्जाम्पल के लिए अमाउंट पड़ा हुआ है, ये स्पेयर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2 चीजें आएंगी। अब नंबर 1 मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, ये एक्चुअल में वो चीजें हैं जो मैं खुद करता हूं जिससे आपको भी बेनिफिट हो सकता है। आपको यहाँ पे समझना है देयर इज समथिंग कॉल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं। अभी मैं डायरेक्टली म्यूचुअल फंड नहीं बोल रहा, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हो मैं इसकी जस्ट बात बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड ETF। अभी ये ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आपको क्या दिखेगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैं दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ऑलराइट, आई विल जस्ट शो यू फर्स्ट, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो आई विल जस्ट शो यू। सो अभी मैं एक टिकर टेप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप स्टॉक्स की एनालिसिस करना चाहते हो, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स की एनालिसिस करना चाहते हो, आपको टिकर टेप का एक प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी हेल्प कर सकता है। टिकर टेप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो यहाँ पर आप सिंपली जब आप ETF लिखोगे आपको बहुत सारे ETFs आ जाएंगे, बट कौन सा ETF, मैं आपको यहाँ पर 2 ETF सजेस्ट कर रहा हूँ। एक तो एक नैस्डैक का ETF है, सो ये मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक का ETF है, इसे समझो ये क्या है। अब यहाँ पे नैस्डैक क्या है, नैस्डैक यूएस की टॉप 100 कंपनीज है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखो कि ये जो ETF है आप आज मोटा मोटा 90 रुपए का चल रहा है, ठीक है। सो अगर आपको 90 रुपीज़, यहाँ पे 89 रुपीज़ आपको दिख रहा है तो 90 रुपए का चल रहा है। 90 रुपए में आपकी यूएस की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है सिर्फ 90 रुपीज़ में। अब डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा, आप मल्टीप्लाई करके उतने ETF खरीद सकते हो। आप ये देखो पिछले 5 साल में इस ETF में क्या ग्रोथ आई है। आप कहोगे यार 5 साल में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, इसका लो 38 का है 5 साल का और हाई 138 का है, मतलब 38 से 138 तक गया हुआ है और अभी थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो अभी 90 रुपए का चल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ETFs में इन्वेस्टमेंट करते हो, सो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा क्या है कि ये एक एग्जाम्पल है नैस्डैक का ETF। आप यहाँ पर और भी ETF सर्च कर सकते हो, बट ETF में फ़ायदा है आपका, बस मैं आपको शॉर्ट में बोलूँगा। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है किसी भी दिन आप किसी भी डे में जाते हो, यहाँ पे रिटर्न्स आपको दिख जाएंगी। जिस दिन आपको यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स दिखे ना, नेगेटिव मतलब इस दिन ETF टूटा है, उस दिन आप खरीदते रहो। सो इससे क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इनफैक्ट ETF के ऊपर, ETF इन्वेस्टिंग के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक आप जाके देख सकते हो। सो मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, विच वी यूज एंड विच वी रिकमेंड यू, कि मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करना चाहते हैं ETF में हर महीने। सो आपके पास सैटरडे संडे हटा दो तो 20 दिन बचते हैं ट्रेडिंग के, तो अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 250 रुपये आ गया, मतलब आप एक दिन का 250 रुपये लगाने वाले हो। आज मान लीजिए ETF आपको पॉजिटिव में दिख रहा है, आज आप मत इन्वेस्ट करो, 250 रुपये आपके सेव हो गए। कल नेगेटिव में दिखता है, कल पूरे 500 डाल दो। फिर 2-3 दिन तक आपको दिखता है, 4 दिन तक आपको दिखता है यार ये तो पॉजिटिव ही है, फिर एक दिन नेगेटिव दिखता है, आप पूरे 1000 रुपये डाल दो। तो होगा क्या, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट पता कहाँ पे हो रही है, जब जब नीचे है तब तब आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और जब आप कभी बेचना चाहोगे और आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलती है तो आपने कम प्राइस में खरीदा हुआ आप ज़्यादा में बेचने वाले हो। सो एक ETF इन्वेस्टिंग इज अ गुड थिंग। सो मैंने आपको एक नैस्डैक का ETF सजेस्ट किया, मैं एक और आपको ETF सजेस्ट करूंगा, बट आप इन्वेस्टमेंट अपनी एनालिसिस के बाद ही कीजिएगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट मैं आपको बताना चाहूँगा नैस्डैक ETF इज अ गुड ऑप्शन। सिमिलरली आप निफ्टी 20 सर्च कर लो। सो जैसे ही आप निफ्टी 20 सर्च करोगे, ये जैसे निपॉन का आ गया, इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। सो आप यहाँ पर देखते हो 198 रुपीज़ में 198। अब यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स है, जिस दिन आपको नेगेटिव में रिटर्न दिखती है, आपके पास जो भी पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। सजेशन क्या है कि आप कोई कहता है जी एग्जाम्पल के लिए 5,000 की जगह मेरे पास 10,000 रुपये हैं, बट मैं एक्सपोजर इंडियन मार्केट का भी लेना चाहता हूँ, US मार्केट का भी लेना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, 5,000 की इन्वेस्टमेंट सोचो नैस्डैक के लिए और 5,000 रुपये की ही इन्वेस्टमेंट आप सोचो निफ्टी के लिए, और 250 रुपये दोनों के लिए रखो दिन के। तो आप क्या करोगे, आपकी दोनों में ही इन्वेस्टमेंट होगी, इंडियन मार्केट में भी होगी, US मार्केट में भी होगी, आप डाइवर्सिफाइड रहोगे। समझ रहे हो? सो ये बिल्कुल मैं आपको एज अ ब्रदर ही गाइड कर रहा हूँ,
क्योंकि ETF में इन्वेस्टमेंट करने में आपका कोई कुछ नुकसान नहीं है, आप डाइवर्सिफाइड पहले ही हो गए। निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट लगभग 200 रुपये में हो रही है। तो 200 रुपये डाले तो 50 कंपनियों में पैसा चला गया, आप समझ रहे हो। सिमिलरली नैस्डैक आपने इन्वेस्टमेंट किया तो टॉप 100 कंपनीज में पैसा चला गया, जो कि IT के अंदर है, जिसमें आपका गूगल आ गया, एप्पल आ गया। तो जो बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनीज है वो सारी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सब आपको किस में मिल गई, नैस्डैक में मिल गई। सो अपनी एनालिसिस के लिए आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। अब एक और चीज़ है, अब अगर आप कहते हो जी मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन सा म्यूचुअल फंड। अगर आपका अगेन मैं कहूँगा आपको SIP करना है या लमसम डालना है। अब जैसे आप म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पर आएंगे, आप देखेंगे इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, किसमें पैसा लगाएं। यहाँ पे हाइब्रिड फंड है, लिक्विड फंड है, आप ब्लू चिप फंड देखते हो, फ्लेक्सी कैप फंड देखते हो, पैसा किसमें लगाना है। वेल हमने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। पर यहाँ पर एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ बताना है तो मैं बता देता हूँ। मेरी सजेशन है कि अगर आप 3 साल से ऊपर का होराइजन लेके चल रहे हो तो आपको डेट, हाइब्रिड, इन सब में की जरूरत नहीं है। आप इक्विटी सेलेक्ट करो, शेयर्स में पैसा लगेगा, मतलब कंपनीज में पैसा लगेगा। आप कंपनीज कौन सी, इक्विटी के अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड्स सेलेक्ट करने चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीपल फ्लेक्सी कैप आ गए। अब आप अपनी एनालिसिस खुद से कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप एक एक फंड, एग्जाम्पल कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, सो यहाँ पर आप कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को आराम से स्टडी कर सकते हो। अब आपको इसमें SIP करनी है या आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, या आप आराम से कर सकते हो। रिटर्न्स अच्छे हैं, एक्सपेंस रेशियो ठीक है, यहाँ पे कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, आपको एनालिसिस मिल जाती है, चेकलिस्ट मिल जाती है। और फिर यहाँ पर आप पेयर कंपैरिजन भी कर सकते हो कि इसमें पैसा लगाना है या किसी और में लगाना है, तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं पेयर कंपैरिजन के भी। सो ये हम टिकर टेप पर ये एनालिसिस कर रहे हैं, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। लिंक टिकर टेप का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, सो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है तो आप फ्री में जाके अपस्टॉक्स पर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब अगर आप अपस्टॉक्स को चूज करते हो, नंबर 1 एडवांटेज क्या है कि ये डिस्काउंट ब्रोकर है, यहाँ पर चार्जेस और कमीशन बहुत ही कम होते हैं। और आप ये समझिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप यहाँ पे डिस्कवर पर जब आप अपस्टॉक्स पर अकाउंट खोलेंगे, आपको डिस्कवर सेक्शन में जाके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे। सो एनालिसिस करने के बाद आप जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, आप उसमें अपस्टॉक्स पर SIP भी कर सकते हो और लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और इससे फायदा क्या होगा कि आपका पैसा बढ़ता है ओवर द टाइम। अब बढ़ता कैसे है ये समझने के लिए हमें यहाँ पर SIP कैलकुलेटर चाहिए होगा, और ये आपको एक एग्जाम्पल के लिए है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम इसी की बात करते हैं तो इसने जो CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका 12% का है फ्लेक्सी कैप का। इन फ्यूचर और भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, बट अगर या फिर कम भी दे सकता है, तो ये टोटली म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड वेरी करता है। पर अगर हम 12% का एक एक्सपेक्टेशन लें और आपकी एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपये की ही SIP है, सो 10,000 रुपये की SIP से क्या हो सकता है इसे हम समझते हैं। एग्जाम्पल आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, सो आपके लिए कैलकुलेशन है 10,000 रुपये 12% की रिटर्न के हिसाब से आपको 30 ईयर्स के अंदर 3.5 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। सो यहाँ पर आपकी वेल्थ कितनी हो सकती है, एक्सपेक्टेड अमाउंट है 3.5 करोड़ रुपए 12% के हिसाब से। ये एक एग्जाम्पल है। अब फ्लेक्सी कैप मैंने क्यों बोला, आप म्यूचुअल फंड वाली वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा। बट इसमें क्या होता है कि जो फंड हाउस होता है उसके पास फ्रीडम होती है कि वो लार्ज कैप कंपनीज में भी पैसा लगा सकता है, स्मॉल कैप में भी लगा सकता है, मिड कैप में भी लगा सकता है, तो वेल डाइवर्सिफाइड रहता है। सो ये आपकी चॉइस है। और एल्स यू कैन चूज इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स की भी आप देखोगे, यहाँ पर हम स्टॉक स्क्रीनरी पर आ जाते हैं। सो अगर मैं फ्लेक्सी कैप की जगह इंडेक्स फंड लेना चाहूँ, इसके अंदर आपके चार्जेस और कम लगते हैं। सो एग्जाम्पल आप HDFC का ले लेते हो इंडेक्स फंड, आप इसका भी CAGR देख सकते हो कि इसकी क्या रिटर्न्स आ रही हैं। सो अगर हम 5 साल की बात करें तो 13% के आसपास की रिटर्न है। अब ये 1% की रिटर्न फालतू मिलने से क्या हो सकता है, आपको जहां पर 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 12% की रिटर्न से 30 साल में 3.5 मिल रहा था, अगर 1% फालतू मिल गया तो ये सीधा यहाँ पर आप देखोगे 1 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ गया, 4.4 करोड़ हो गया। तो 90 लाख रुपए यहाँ पे आपके बढ़ गए। अब 1% की रिटर्न बहुत मैटर करती है, बट ये मैं आपको क्यों बता रहा था 1% की रिटर्न मैटर करती है। इधर इट इज अ शॉर्ट टर्म पीरियड और अ लॉन्ग टर्म पीरियड। हमने शॉर्ट टर्म पीरियड में भी समझा कि भाई अगर FD में पैसा रखेंगे तो 1%, 2%, 3% अगर एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो जब 1% मैटर करता है तो 3% तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैटर करता है। और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होराइजन है,
स्टार्टिंग आप ETF से कर सकते हो, ETF की हमने बात करी, और एल्स यू कैन चूज म्यूचुअल फंड्स। और इसके अंदर दो तरीके की म्यूचुअल फंड्स की हमने बात करी, एक हमने बात करी फ्लेक्सी कैप की और एक हमने बात करी आपकी दूसरी इंडेक्स फंड्स की। और एनालिसिस के लिए मैंने आपको बताया आप टिकर टेप को यूज कर सकते हो। अब आपको ये समझ आ गया, अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेयर मनी है व्हाट यू कैन डू। अब बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में भी इंटरेस्टेड होते हैं। देखो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो ना, मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा, मैं खुद आपको जैसे बता रहा हूँ कि मैं खुद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हूँ। अब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट चल रही है, ऑलमोस्ट मार्केट बंद होने वाली है, ठीक है, 3:15 बजने वाले हैं। सो मार्केट में क्या हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्यों फर्क नहीं पड़ता। आज मैं 9 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा लैपटॉप भी कनेक्टेड है, अभी मुझे नहीं पता, अभी मैंने आपके सामने खोला भी नहीं है, बट यहाँ पर हम अपस्टॉक्स पे आ जाते हैं, ओके, अपस्टॉक्स पे आ जाते हैं। आई डू नॉट नो एंड आई डोंट केयर मार्केट में क्या हुआ। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक मतलब दिस इज वेंसडे, सो आप लोगों को पता है ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे मैं क्या करता हूँ, मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, आई बटन पे लिंक है। अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, अब जो भी है मतलब 83 हो गया, 84 हो जाए, 80 हो जाए, 60 हो जाए, 30 हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे पता है प्रॉफिट आएगा। अब क्यों आएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन लर्न दैट। सी अगर आपके पास, मैं यहाँ पे बोलूंगा इस स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास कम से कम अगर 5 लाख से ऊपर का कैपिटल हो ना, सिर्फ तभी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। मतलब 5 लाख से कम का कैपिटल है, फिर ये वाली स्ट्रैटेजी नहीं, फिर कुछ और सीखेंगे, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। सो अगर थोड़ा सा टाइम दे सकते हो ना विद सम स्पेयर मनी, यू कैन मेक रेगुलर इनकम। अब मतलब ये समथिंग अब 93 हो गया, मतलब मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि 93 हो गया। कुछ लोग कहेंगे नहीं अच्छा प्रॉफिट है, डिपेंडिंग मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर ये मतलब 90,000 प्लस जा रहा है तो दिस इज समथिंग कि मुझे एक दिन के अंदर 1% की रिटर्न आ रही है, एक दिन की 1% की रिटर्न, आप समझ रहे हो, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का कैपिटल इन्वॉल्व है। तो 1 करोड़ रुपए लगा के मुझे पता है एक दिन में चलो 1% मिल रहा है, कल 2.5% तक मिल जाएगा। अगर ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे होता, जैसे कल गुरु नानक जयंती थी तो कल मार्केट बंद थी, तो मेरा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अदरवाइज 4% मिलता। सो ये 1%, 2%, 3% लोगों को लगे क्या है भाई, कुछ नहीं है ये, बट है, बहुत कुछ है ये। इससे जब आप कंपाउंडिंग करते हो ना, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। सो मतलब मुझे कोई आपको प्रॉफिट दिखा के कुछ मोटिवेट नहीं करना, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा इंडिविजुअल है, मतलब दिस इज समथिंग विच आई डू, मतलब यू नो व्हाट इट इज, है ना, आप लोगों को पता है आयरन कॉन्डोर है, मतलब बड़ा सेफ, दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी विच आई हैव लर्नड। तो ये सेफ खेलते हैं, मतलब इसमें मार्केट में कुछ भी हो, ऊपर जाए नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक अपने सेटअप के हिसाब से हम पैसा बनाते हैं। अगर आपको ये भी सीखना है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके सीख लीजिए, बट इसके लिए सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा भाई, पैसा कमाना है थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, टाइम दे दोगे सीख सकते हो, बट इसके लिए 5 लाख से कम का कैपिटल है तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ कैपिटल। बट एक बात मैं आपको बोलता हूँ भाई, सीख लो, आज ही तो शायद कैपिटल नहीं है, कई सारे लोग होंगे नहीं होगा आज 5 लाख रुपए, बट मैं बोलता हूँ आज ही तो नहीं है, आज आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं तो आज ही तो नहीं है, कल तो हो सकता है ना। तो इफ यू लर्न इट विल हेल्प यू है, ठीक है। तो मतलब ये कुछ भी मतलब UC 96 97 जो भी जाएगा, मतलब आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मैं आज जैसे बेच नहीं रहा, मैं इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ पोजीशन को, जो मैं करता भी हूँ थर्सडे तक। मतलब आपको पता है ना, मतलब लक्ष्मी माता आप पे मतलब बनी रहती हैं। क्यों बनी रहती है, क्योंकि वॉरेन बफे का एक बड़ा सिंपल सा रूल है। वॉरेन बफे का रूल कहता है कि स्टॉक मार्केट गेम जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेने का और पेशेंट लोगों को देने का है। अच्छा मैं आपको इम्पेशेंट देख रहा हूँ, मैं पीछे देख भी नहीं रहा क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया आपके सामने, तो 1 लाख के आसपास जाए जो भी जाए, कि मार्केट ऊपर है नीचे है कहाँ है क्या नहीं है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है जब तक वो मेरी रेंज में है ना, मेरे को पैसा मिलना है, और कल ही अपना जो कहते हैं ना बही खाता वो हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। सो अपना अकाउंट्स कल सेटल हो जाने हैं, जो प्रॉफिट होगा कल आ जाएगा। अगर बाई चांस लॉस होगा किसी दिन, मतलब हो भी सकता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट होती है, बट यू नो व्हाट यू आर डूइंग। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में रिस्क है, मैं कहता हूँ सिर्फ तब तक जब तक आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो। अगर आपको पता आप क्या कर रहे हो, आप पैसा बनाओगे। सो आई थिंक आज की वीडियो के लिए काफ़ी है यार, मतलब दिस इज एनफ फॉर द डे। सो हमने बात करी थी कि अगर आपके पास स्पेयर मनी है तो आप क्या क्या कर सकते हो। आई थिंक मैंने आपको एनफ इन्फॉर्मेशन दे दी है। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल, इसे प्लीज शेयर कर देना यार। मतलब हम वीडियोस इसलिए बनाते हैं कि आपकी हेल्प हो और आपके ऐसे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो।
सो आप हमारी हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके, और भी लोगों की हेल्प हो जाएगी। और अगर आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको टिकर टेप का लिंक और अपस्टॉक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टिकर टेप पर जाके आप एनालिसिस कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपस्टॉक्स को चूज कर सकते हो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ।